अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, रिश्ते नाते इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। रिश्ता बाप बेटे का हो या माँ बेटे का, रिश्ता चचा भतीजी का हो या मामू भांजी का, इन रिश्तों के तकद्दुस की वजह से ही ये माशरा कायम है। रिश्तों के तकद्दुस की पामाली का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया पेशावर में, जहाँ संगदिल मामू ने अपनी भांजी को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की इस अंदोनाक वारदात के हवाले से देखते हैं सैफ शरानी की ये रिपोर्ट। पेशावर के ताना पिश्तखरा की हदूद में 9 साला हिना अपनों के हाथों उस वक्त बर्बरियत का निशाना बनी जब उसने अपने मामू को उनके महबूबा के साथ काबिल एतराज हालत में देखा। किसी को बताने के डर से मुलजिम ने खातून के साथ मिलकर भांजी को तेजधार आले से कत्ल करके लाश बोरी में बांध करके गंदगी के ढेर पर फेंका। मासूम हिना अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए आलिमा बनना चाहती थी, मगर उसको क्या पता कि उसे कोई और नहीं सगा मामू ही कत्ल करेगा। पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस बच्ची के मामू और एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान आपस में दोस्त हैं। SHO पिश्तखरा को रिपोर्ट हुआ कि एक घर में कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी चल रही है और उसे चेक किया जाए। वो मकामी लोगों का बड़ा दुरुस्त अंदाज़ा था, वो चेक किया गया। उस वक्त जब SHO ने रिस्पॉन्ड किया तो जो खून और वो बकाया वो थे उसको धोया जा रहा था। ये जो एक शरीक मुलजिमा है ये उसको धो रही थी। उसके फिर फर्दर उसको इंटरोगेट करने पे मालूम हुआ कि उन्होंने एक बच्ची को ज़िबा कर दिया है और उसकी लाश करीब ही एक गंद के ढेर में फेंक दिया है, जहाँ से लाश की रिकवरी हुई। फिर मज़ीद तफ्तीश पे वेपन जो छुरी इस्तेमाल की गई थी वो रिकवर हुई। पीछे शाखसाना ये था कि ये जो इसका सगा मामू था और ये शरीक मुलजिमा थी, इनके आपस में नाजायज़ ताल्लुकात थे और इनको जो है नामुनासिब हालत में इस छोटी बच्ची ने देख लिया था। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद मुलजिम बोरी बंद लाश को गंदगी के ढेर में फेंक कर फरार हुआ, जबकि मुलजिमा घर में जुर्म के सबूत मिटाने के लिए खून धोने के बाद फरार होने की तैयारी कर रही थी। घर में मशकूक सरगर्मी पर इलाका मकीनों ने पुलिस को इत्तला दी। इस घर के पीछे ही हमारा घर है। ये दोपहर 2 बजे का टाइम था। मैं घर से जैसे ही निकल आया ना, तो यहाँ पे पिश्तखरा की पुलिस जो सी है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई थी, एक्शन में खड़ी हुई थी ना। तो उसके बाद जब मुझे पता चला, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, इस कमरे के अंदर जो सा है ना, एक बच्ची को मामू ने ज़बह किया हुआ था, जिसकी लाश उठा के वहाँ गंदगी में फेंका गया था। उसके बाद हमें पता चला कि यार ये हम जब पुलिस घर के अंदर आई ना सर, तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे जो मशकूक औरत थी वो बच्ची का खून साफ कर रही थी। आंखों में आलिमा का ख्वाब सजाए हिना के कत्ल पर उसके घर वाले भी शदीद अफसुर्दा हैं। वालिद कहते हैं घर में एक गम के बाद दूसरा गम सर पर आया। वाक़े के दिन अपने बीमार बेटे के साथ अस्पताल में था, फोन आया कि बच्ची को किसी ने कत्ल कर दिया है। जय वकुआ पर पहुँचते ही नन्ही हिना की बोरी बंद लाश पड़ी थी। बच्ची को देखते ही अवसान खता होकर बेहोश हो गया। मकतूला हिना अपने बीमार भाई की सेहतयाबी के लिए खत्मुल कुरान के सिलसिले में पड़ोसियों के घर सिपारे तकसीम करने गई थी, मगर वापस नहीं आई। हिना के वालिद हुकूमत से इंसाफ रहमी का मुतालिबा कर रहे हैं। गया हुआ था अस्पताल, अपने बेटे को लेके गया हुआ था और उसको जो है ना दाखिल करने के लिए हम लेके गए हुए थे। तो छोटी बच्ची को जो है ना कोई हमारे घर वालों ने जो सिपारे दे दिए। तो जब सिपारे दे के तो घर वालों ने बोला कि जाओ कि थोड़ा सा कोई ख़त्म वतम करो कि इस बच्चे को शफायत है ज़रा मिल जाए। तो जब मैं अस्पताल में था तो फिर मुझे कोई फ़ोन आया, एक रब्ता में से मेरे साथ हो गया कि आप पहुँचो इधर ज़रा सा। जब मैं जगह पे पहुँचा हूँ तो जब देखा तो एक बोरी में जो है ना मेरे बच्ची को जो है ना डाला हुआ था। जब मैंने उसको देखा तो बस उसके बाद फिर मैंने कोई इतना मतलब ये नहीं हुआ है ना कि मतलब महसूस नहीं हुआ है कि बस कुछ हो गया था, बस मैं उसी टाइम गिर गया था। बकाया उसको फिर मैं देख नहीं पाया क्योंकि उनका जो अम्मी है, जो मेरे जनानी है, वो अभी भी जो है ना हर टाइम रात सुबह दिन मतलब रो रही है। वो कहना चाहती है कि मुझे इंसाफ मिले और मेरे बच्चे को भी इंसाफ मिले। मुलजिमा के घर वाले वाक़े के बाद मकान छोड़कर फरार हो गए। पड़ोसियों ने घर को ताले लगा दिए हैं। मुलजिमा ने 9 साला हिना को एक घर में कत्ल करके बोरीबंद लाश को इसी डेरान पर फेंका था। कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ सैफ शिरानी, GNN
पेशावर। आपने देखी ये रिपोर्ट कि किस तरह एक जालिम शख्स ने अपनी भांजी को कत्ल किया। नाजरीन, कहते हैं कि रब जैसा दाता कोई नहीं और माँ जैसा नाता कोई नहीं। माँ एक ऐसी हस्ती है जो कि अपने औलाद के सुख में सुखी होती है और अगर उसकी औलाद दुखी हो तो वो दुखी होती है। इसलिए रब ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है। मगर गुज़श्ता दिनों गुजरांवाला के इलाका गरजाक में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जिस पे ना तो ज़मीन फटी और ना ही आसमान गिरा। एक बदबख्त नौजवान ने महज नया सूट ना लेके देने पर अपनी वालदा को डंडे के बेदर पे वार करके कत्ल कर दिया। कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहरकात क्या थे? क्या मुल्ज़म नशे का आदी था या फिर जहनी मरीज़ था? मुल्ज़म ने अपनी वालदा को क्या नया सूट लेके देने पे कत्ल किया या फिर कत्ल के पीछे कुछ और वजूहात थी? इन तमाम तर तफसीलात से हम आपको आगाह करते हैं। आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूँ थाना गरजाक के अंदर, जहाँ पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़म को हवालात में बंद किया है, जबकि CIA इन्वेस्टिगेशन और दीगर तहकीकाती टीमें मुल्ज़म से मसरूफ़ तफ्तीश हैं। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़म अली हैदर के कब्ज़े से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। वो खून आलूद डंडा जिससे उसने अपनी वालदा को कत्ल किया और बहन को ज़ख्मी किया था, वो भी पुलिस के कब्ज़े में है। गुजरांवाला के मोहल्ला बागवाला में माँ को कत्ल और बहन को ज़ख्मी करने वाला दरिंदा सिफ्त मुल्ज़म अली हैदर इस वक्त बंद है थाना गरजाक की हवालात में। गिरफ्तार मुल्ज़म ने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफ किए हैं और कौन से ऐसे मुहरकात सामने आए हैं जो कि कत्ल की इस वारदात का सबब बने हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं SHO गरजाक अहमद बलाल गोंदल से, जिन्होंने इस केस की तफ्तीश की है। दौरान तफ्तीश क्या क्या मुहरकात सामने आए हैं, इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। अहमद बलाल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। बताइएगा कि किस तरह ये कत्ल की वारदात पेश आई, कैसे एक बेटा अपने ही हाथों से अपनी माँ को कत्ल कर सकता है? आपने तफ्तीश में क्या देखा? हमें बजरिया रेस्क्यू 1112 इतला मिली, इलाके में से किसी ने भी 15 पे इतला नहीं दी कि इस तरह का कोई वकूआ हुआ है। रेस्क्यू ने जब रिस्पॉन्ड किया है ज़ख्मी होने पे, तो उन्होंने वहाँ से हमें कॉल की है कि ये हेड इंजरी है, एक लेडी की डेथ हो चुकी है, दूसरी मजरूब है, हम मरहम पट्टी वगैरह कर रहे हैं, तो ये पुलिस केस है, आप मौका पे पहुँचें। विद इन 10 मिनट्स हम मौके पे मौजूद थे। हमारी मौजूदगी में रेस्क्यू ने ये डेड बॉडी शिफ्ट की और उसके अलावा जो इंजर्ड थी उसको हमने हॉस्पिटल मूव किया। अब हमें मोहल्ले में से फ़ौरी तौर पे हमने अपनी टीमों के साथ जो मोज़ज़ीन इलाका थे उनके साथ इस मामले की तफसील हम जानना शुरू कर दी कि इसके क्या मुहरकात हो सकते हैं, क्योंकि इसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो तो सदमे में थे, वो कुछ भी बताने से कासर थे। इर्द गिर्द से हमें ये पता चला कि ये बच्चा तकरीबन 2-2.5 साल से घर के अंदर ही मौजूद था। मोहल्ले में भी सोशल बिल्कुल नहीं था, मोहल्ले में इसके कोई दोस्त अहबाब नहीं थे। इवन इसके जो हमसाए थे वो कहते थे हमें कोई 1.5 माह हो गया इसे देखे हुए, घर से बाहर ही नहीं निकलता। तो वो एक घर के अंदरूनी ही मसाइल थे। फिर ये एक पसमानदा घर है, 1-2 कमरे हैं सिर्फ घर के अंदर इनके मौजूद हैं। मज़ीद जब इसको हम मुल्ज़म की तलाश में हम रहे तो मुल्ज़म का हमें बिल्कुल कभी शुबा था कि ये इसके पास कोई पक्का ऐसा ठिकाना नहीं होगा जहाँ से हम इसको ट्रेस कर सकें। मोबाइल ये यूज़ नहीं करता था, जो टेक्निकल वेज़ है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हमने मोहल्ले में जो हमारे मुखबर थे, जो मोज़ज़ीन इलाका थे, उनकी मदद से हमने एक जाल बिछाया कि ये कहीं पे नज़र आता है तो हमें इसकी इत्ला मिले। उसी निशानदेही पे हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ़्तार करने के बाद जो इसके मुहरकात सामने आए हैं उसमें बुनियादी वजह तो गुर्बत की ही लगती है। फ़र्स्ट डे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इसने लेडी सूट पहना हुआ था, जब ये हमारे पास गिरफ़्तार होकर आया है हमने तफ्तीश की, हमने पूछा कि वो सूट क्यों पहना हुआ था, तो इसने कहा कि मुझे बस गर्मी लगी हुई थी तो मैंने पहन लिया। उसकी मज़ीद जब हम जांच पड़ताल में गए हैं तो पता चला है कि इसने बताया कि मैंने कुछ 4 दिन 1 हफ़्ता कबल वालदा से नए सूट की फरमाइश की, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम करते क्या हो, मैं क्यों तुम्हें सूट लेके दूँ। तो हमें उस चीज़ से यही क्लियर होता है कि इसने एहतजाजन वो अपनी बहन का सूट पहना कि बहन के पास नया सूट है, ये गर्मियों के कपड़े हैं और मेरे पास नहीं है, वालदा गरीब थी और घर में इसको हो सकता है सूट वो ना लेके दे सकती हो। अब तक की तफ्तीश में आप क्या समझते हैं कि
क्या महज सूट ख़रीद के ना देने पे ये कत्ल हुआ है या इसके पीछे दीगर मुहरकात भी हैं कोई? मेरे ख्याल में तो तफ्तीश में हमें इसके अलावा और कोई वजह नहीं मिली। जो पुलिस जिन मामलात पे, जिन पहलुओं पे तफ्तीश करती है, हमने अपनी पूरी तसल्ली की है। ये छोटी छोटी चपकलिशें, तल्ख कलामी, गुर्बत की वजह से घर के अंदर मामूल थी। माँ के साथ इसका झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे बहस, और जो इसकी बहन इसके घर आई हुई थी जो मजरूबा है तायरा बीबी, वो भी चूँकि कुछ चंद अरसे से घर में ही मौजूद थी। पहले सिर्फ वालदा और ये मौजूद थे। हो सकता है वो ये भी सोचता हो कि माँ मुझसे ज़्यादा बहन का ख्याल रखती है। किन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया? हमने 302 में इसका FIR का अंदराज किया और साथ में जो 324 लगाई है। 324 के तहत आपने, आप क्या समझते हैं कि आपकी जो तफ्तीश है ये इस बात पे आके ठहर गई है कि इसने महज एक सूट ख़रीद के ना देने पे अपनी माँ को कत्ल किया? हमारी तफ्तीश में यही चीज़ क्लियर हुई है। वो रूटीन की जो तल कलामी और वालदा के साथ जो उसका लड़ाई झगड़ा था, वो उसकी एक पीक बन गई हुई थी। और एहसास कमतरी घर में कि मुझे फोकस नहीं होता, जो आजकल क्या रूटीन में ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है। जो लड़के हैं वो थोड़े से कम्प्लेक्स में मुबतला होते हैं कि हम लड़के हैं, हमें ज़्यादा प्रेफरेंस मिले। जब घर में होते हुए जब कुछ करना नहीं है तो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलनी है। आपने बातें सुनी SHO गर्जाक अहमद बलाल गोंदल की। इन्होंने ही मुलज़म को गिरफ़्तार किया था, इन्होंने ही मुकदमा दर्ज करके उसकी तफ्तीश की थी। और दौरान तफ्तीश ये बात वाज़े हो गई है कि इस दरिंदे ने महज एक सूट ख़रीद के ना देने पर अपनी माँ को कत्ल किया है। ये तो तफ्तीशी थे इस केस की, इन्होंने तफ्तीश के हवाले से हमें आगाह किया। अब यहाँ से हम चलते हैं उस मुलज़म की जानिब जिसने अपनी माँ को अपने हाथों से कत्ल किया और बहन को शदीद ज़ख्मी किया। अपने इस घनौने जुर्म के हवाले से वो मुलज़म क्या कहता है, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। मेरे साथ मौजूद है वो सफ़ाक मुलज़म जिसने महज नया सूट ना लेकर देने पर अपनी वालदा को कत्ल कर दिया और बहन को ज़ख्मी कर दिया था। ये है वो मुलज़म अली हैदर। तो हम इससे बात करते हैं और इससे पूछते हैं क्यों इसने ये कदम उठाया। अली हैदर, आपने अपनी वालदा को मार दिया, क्या वजह बनी? सर जी 2-3 दिन पहले ना कपड़ों की लड़ाई हुई थी, तो उस दिन बाद अपना झगड़ा हुआ। सिस्टर ने ऐसे बैठे हुए हैं, सिस्टर ने सिर में डंडा मारा, तो मैंने भी पकड़ कर मार दिया। बाद से सिस्टर को मारने लगा, वालदा आ गया, फिर से लड़ाई पकड़ कर मिले, फिर जाना 22-23 दिन उधर काली इधर गए। अच्छा, नहीं मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी वालदा को क्यों मारा? क्या ऐसी वजह थी यार? माँ के पाँव के नीचे तो जन्नत होती है और तुमने अपने हाथों अपनी जन्नत मार दी। मैंने नहीं मारी। तो किसने मारा? सिस्टर ने, मैं सिस्टर को मारने लगा था तो नहीं गया। 2-3 दिन पहले कपड़ों की लड़ाई हुई थी। माँ के पाँव के नीचे जन्नत, तो तुमने अपनी माँ मार दी? सर जी मैंने मुझे नहीं पता लगा था, बोलते रहा हूँ 2-3 दिन पहले कपड़ों की लड़ाई हुई है। वो कपड़े ना मिलने पे माँ मार दी यार? कपड़े 2-3 दिन पहले कपड़ों की लड़ाई हुई है, अगले दिन सुबह सवेरे शाम लेडीज़ कपड़े क्यों पहनते थे तुम? लेडीज़ कपड़े क्यों पहनते थे? लेडीज़ कपड़े मैंने इसलिए पहने, मैंने कहा गर्मी इसमें ना लगेगा। दाना सूट की गर्मी लग रही है, लेडीज़ कपड़े में मैं क्या पागल में काम क्या करते हो तुम? काम सर जी कोई अपनी माँ मार दी, तुम्हें ज़रा नदामत नहीं, ज़रा शर्मिंदगी नहीं, ज़रा खौफ नहीं तुम्हें? क्या है? किस चीज़ का? क्यों मारा? बोलते रहा हूँ 2-3 दिन पहले कपड़ों में झगड़ा हुआ है, उस दिन शाम को ना फिर लड़ाई हुई है। सिस्टर ने नजायज़ मेरे सिर में डंडा मारा, पहले उसने मारा, उसके बाद मैंने उसको मारने लगा तो हम ये किया। कितनी जमातें पढ़ी हो, कितना पढ़े हो? स्कूल में कितने बहन भाई? 2 और बहनें कितनी? बहनें 3। कुछ शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है अपनी माँ को मारने? वो खौफ है, को अल्लाह ताला से को माफ़ी की उम्मीद है? तुझे अपने हाथों से अपनी जन्नत में उड़ा दी, तबाह कर दी, तुमने उजाड़ कर रख दिया। सर जी मैंने नजायज़ तो नहीं मारा। नजायज़ नहीं मारा तूने? मुझे सर जी मैंने क्यों मारा? बोलता रहा हूँ सिस्टर को मारने लगा, मम्मी अगे आ, तो पता नहीं है कि अब शर्मिंदगी है, वो माफ़ी का खौफ है, वो अल्लाह ताला से।
क्या अजीब सी गुफ्तगू है इस मुल्ज़म की, चेहरे पे देखें इसके एक इत्मीनान है कि चाहे इसने कोई इतना बड़ा काम है, इसने अपने हाथों से अपनी दुनिया तबाह कर दी, अपनी जन्नत ख़त्म कर दी और बड़े आराम से कह रहे जी मैंने कोई जायज़ तो नहीं किया, मैंने कोई जायज़ तो नहीं किया। वो अपनी माँ मार के देखिए कितने इत्मीनान से खड़ा है सिर्फ सूट ना मिलने की वजह से। और अब ये खुद को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि शायद ये ज़हनी मरीज़ है। अगर ये ज़हनी मरीज़ है तो इसने खुद अपने आप को क्यों नहीं नुकसान पहुँचाया। अब मुल्ज़िम की ये राज़ी जी मैं मुझे खौफ आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे फलां कर दिया जाए। कितने इत्मीनान से पुलिस की कस्टडी में ये मौजूद है, कहीं से इसके चेहरे पे ये शाइबा तक नहीं है कि इसने अपनी माँ मारी है। इसको ज़रा शायद इसको गौर से देखें, ये वो दरिंदा है, ये वो सफाक मुजरम है जिसने अपनी माँ को जो कि जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, जो कि एक मोहब्बत और एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है कि वो माँ जो कि अपने बच्चे को 9 माह अपनी कोख में रख के उसको पालती है और बाद में जो है ज़माने की सर्द गर्म हवाओं से बचाती है। इसने उस माँ को महज सूट ना देने पे कत्ल कर दिया था। अब इस मुल्ज़म से पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद जो है इसे जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। आपने बातें सुनी गिरफ्तार मुल्ज़म अली हैदर की। अपनी वालदा के कत्ल के हवाले से उसने जो वजूहात बयान की हैं वो इंतहाई नाकाबिले कबूल हैं। महज एक सूट ख़रीद कर ना देने पर उसने अपनी वालदा को डंडे के बेदर पे वार करके कत्ल कर दिया था। गिरफ्तार मुल्ज़म से तहकीकात जारी है, जबकि SHO घरजाक का कहना है कि मुल्ज़म जो है वो इंतहाई शातिर है, मतज़ाद बयान देकर तफ्तीश को उलझा रहा है। गिरफ्तार मुल्ज़म से तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद उसका चालान अदालत में जमा करवाया जाएगा, जहां उस पर आयद होगी फ़र्द जुर्म। यहाँ से हम चलते हैं केस की मुद्दइया तहरा बीबी की जानिब, जो कि मुल्ज़म की बहन और मकतूला की बेटी है। इसको भी मुल्ज़म ने डंडे के वार करके ज़ख्मी किया था। मुद्दइया क्या कहती है जुल्म की इस दास्तान के हवाले से, आइए हम आपको वो भी बताते हैं। यह है वो जगह जहाँ पर बदबख्त बेटे ने महज नया सूट ना लेकर देने पर अपनी वालदा को कत्ल किया और बहन को शदीद ज़ख्मी किया था। हम बात करेंगे मकतूला की बेटी तहरा बीबी के साथ, आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद है मकतूला परवीन बीबी की बेटी तहरा, जो कि उस वक़्त मौका पर मौजूद थी जब उसके भाई ने उसकी वालदा को कत्ल किया। वालदा को बचाते हुए ये बदकिस्मत भी जो थी ज़ख्मी हो गई थी। तो हम इनसे पूछते हैं सारे वकूए के हवाले से। तहरा बेटा बताइएगा क्या वकूआ था, किस तरह ये वाक़या पेश आया? भाई ना तो पहले भी परेशान इस तरह करता हाँ, कभी लड़की बन जाता कभी लड़का बन जाता। साल डेढ़ हो गया, 1.5 साल हो गया इस तरह ही। अम्मी नूं कभी पहले भी 2-3 दफ़ा थप्पड़ लगाए ने, बाजू मरोड़ता रहा है। तो जिन्हें भी डॉक्टर ने बुलाया दम करवाया, उन्होंने कहा कि यदा साह का मसला है। जो पागलखाना लेके गया उन्होंने कहा तो दिमागी मसला है, पर हले ना लैके महीने तक लैके उन्हें खारिश बड़ी पई सी। उन्होंने कहते खारिश सही होगी फिर असं दाखिल करांगे। हुण सही हो गई सी खारिश, असी खड़ना सी उन्होंने पागलखाने दाखिल वगैरह कराना। तो कोई घर च कोई है नहीं, माँ मर गई, प्यो भी मर गया। हुण कि बेटा की वकूआ के किस तरह ये वाक़या जुम्मेवार का दिन सीगा। तो परेशान हो यकदम ही पता नहीं की होया ज़हन नूं ते परेशान करदा ही। कहंदा सी ए सूट लेडीज़ सूट पांदे ना, असीं क्या ला दे लेडी सूट अपना पांदा नहीं, लेडी सूट मैनूं अच्छे लगदे मैं पाने। मेरी बेटी नूं काफ़ी दिन कहता रहा मैं तेरी मामी हाँ, मामू नहीं। तो अम्मी बर्फ़ लेके आई, डंडे ना तोड़ा लगी बर्फ़। तो अम्मी ने कहा तू इस तरह परेशान करना है, क्यों करना। अम्मी ने डंडा बर्फ वास्ते फड़े, उन्हें समझा लै मैनू मारन लगे ने, तो फड़ के ना तो अम्मी तो मेरे मार छड़िया। तो आपको भी मारा? हाँ जी, मैं इतने बैठी सा तो मैं डंडा फड़ के तो फिर मैनू मारिया। ज़हन दा बड़ा तो आपने चीखो पुकार की? हाँ जी, जुम्मेदार शाम का 5-6 का टाइम सी, मोहल्लेदार जमा हो गए। तो बाद में ये वाले घर वाले आए ने। कितने बहन भाई हो आप? तो असी 4 बहन 2 भाई। तो ये सबसे छोटा था? हाँ जी, हाँ जी सबसे छोटा, 18 साल का। कितनी तालीम है इसने, कितना पढ़ा हुआ है? स्कूल नहीं पढ़ा, स्कूल नहीं गया। काम क्या करता था? मोटरसाइकिल अंदर जा सीखी। मोटरसाइकिल मैकेनिक था? हाँ जी, चांदगढ़ी पहले चलाता रहा, साल हो गया हूँ तो घर से निकले नहीं है। अच्छा, जड़ी भी शय खानी घर मका के खानी, बोतल पीनी, रोटी जो भी खानी। तो ये आपको भी मारता था? नहीं, बदतमीजी बस वैसे ही करते हैं।
जो कभी तो ऐसे सही हो जाता है तो कभी इस तरह हो जाता है कि जिमें पता नहीं। अच्छा, जब उसने अपनी वालदा को आपकी वालदा को कत्ल कर दिया, आपको जख्मी कर दिया, फिर उसके बाद वो यहाँ से भाग गया? नहीं, इधर बैठा रहा थोड़ी देर। अच्छा। देखता रहा, अगर सही होता तो भागना जाता। फिर वो पुलिस आई है तो फिर वो सब फटकर के सामने घर वाले लेडीज़ कपड़े पहने थे ना उसने, तो दुपट्टा भी लेडीज़ ले आ सी ते ज़हन नहीं सही होता है। साल डेढ़ हो गया इस तरह ज़हन की वजह। क्या वजह थी, क्यों ज़हन उसका ठीक नहीं? पता नहीं चलता कि मसला जिन्हों भी पाया उनके ज़हन का मसला है, गुस्सा आया ये ज़हन का मसला है। घर से जाता ही नहीं, ना दवाई लैन जाता सी ते ना दम करवान जाता सी। जे असी दम करवा के लिया सब पानी तो नहीं सी पींदा। अच्छा, इतों तक करके मेरी मेडिसिन बेटी होने वाली सी, मैं मेडिसिन खानी हाँ तो मेरी मेडिसिन गिरा दिंदा सी कि मेरी है तेरी नहीं। इस वजह से घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। कभी कभी परेशान करता है, कभी सही हो जाते, कभी परेशान करता ही। खाना अम्मी दे नाल खाना जड़ा असी खाने सौ खाना खाता सी, तो वहम बड़ा करन लग पिया सी। तो क्यों, क्या ऐसी बात हो गई तारा कि उसने इस इंतहाई कदम सर पता नहीं चला कि यकदम ऐसी हैवी की चीज़ हो गई ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ अम्मी ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ मैं ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਛੜਿਆ काफ़ी ज़्यादा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਤੁਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ। ਤੇ देखो ना, किसी किस्म का नशा करता था? नहीं, नशा नहीं करता था। पहले कभी फिरदा होना, उदों करदा होना बाहर अंदर, जो दा घर बैठा साल हो गए नशा नहीं। अच्छा, कहते हैं वो उसने अपनी वालदा से कहा था कि मुझे नया सूट लेके दो। अब तुम तो मौके पे थी, आप मौके नया सूट लेके नहीं दो, नया सूट है था लेडीज़ घर में, तो कहता था सिला के दो, वो मैं ये पहनना है। लेडीज़ कपड़ों में मुझे सुकून मिलता है। मेरे कपड़े में तुसी पानी लाते हो, ये ऐसा घी हो जाता है, ऐसे चिकनाई होती। चावल नहीं पकाने देता था, घी वाली रोटी नहीं मुझे पकाने खाने देता। छिले तो भी मैंने क्यों रोटी नहीं खाने देती, सुखी रोटी इंदा खाओ, सब्जी पकाओ, शोरबे वाली साला नहीं पकाना। ठंडा पानी नहीं सी पींदा, टूटी तो लैके पानी पींदा सी। ज़हनी मसला बड़ा हो गया, जिन्हें भी आया उनके ज़हनी मसला वहम बड़ा करता है। ये है वो जगह जहां मुल्ज़म ने अपनी वालदा को कत्ल किया और बहन को ज़ख्मी किया। अब देखना यह है कि मुल्ज़म नॉर्मल है कि अब नॉर्मल, क्योंकि मुल्ज़म की बहन का कहना है कि मुल्ज़म ज़हनी तौर पर थोड़ा सा अपसेट था। गुज़श्ता साल 1.5 साल से वो अजीब हरकतें करता था, लेडीज़ कपड़े पहनकर घूमता था, घर में वो अक्सर लड़ाई झगड़ा भी करता था। ये तो है जो कि जायबकुआ पर जो मकतूला की बेटी ताहिरा मौजूद थी, जो कि मुल्ज़मा की बहन भी है, ये है उसका बयान। अब पुलिस अपनी तफ्तीश कहाँ पर ख़त्म करती है और तफ्तीश के बाद असल हक़ाइक़ क्या सामने आते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे एसपी सिटी गुजरांवाला से। आइए हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सिटी गुजरांवाला अरसलान शाहज़ेब, तो हम उनसे पूछते हैं इस केस के हवाले से। अरसलान, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, बेटे के हाथों माँ का कत्ल, खौफ की एक फ़िज़ा है इलाके में, क्या मुहरकात निकले कत्ल की इस बेईमाना वारदात के पीछे? जी बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या है, एक बच्चे का माँ को कत्ल करना, बहन को ज़ख्मी करना। 10 जून को तकरीबन 6:45 बजे हमें ख़बर मिली कि एक बच्चे ने, जो तकरीबन 18 साल का अली हैदर नाम का, उसने अपनी माँ को और अपनी बहन को डंडों से, जो किचन में डंडे होते हैं, उससे मारा और माँ उधर ही फौत हो गई, जबकि उसकी बहन जो थी ज़ख्मी थी। तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया टाइम पे, रेस्क्यू 112 पहुँची, हम पहुँचे। मुल्ज़िम वहाँ से भाग चुका था, घर से निकल गया था। तो हमने जो बंदे लगाए, जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, उसने रिपोर्ट की कि वो किसी जगह छुप रहा था, तो उसको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। तो मुल्ज़िम को अगर आप देखें तो बड़ा कमज़ोर सा और छोटा सा है, और 18 साल उसकी उम्र है। ये 2 साल पहले से बेरोज़गार था, 2 साल पहले ये रिक्शा चलाता था अपने किसी ख़ानदान में, किसी रिश्तेदार के साथ, तो तब से बेरोज़गार था। इसके 4-5 बहन भाई हैं, बहनों की शादी हो चुकी है। तो एक बहन थी, वो भी घर आई हुई थी, जो शादीशुदा थी। तो ये कहीं अपनी बताया जो उसने इंटरोगेशन में कि इसको कपड़े चाहिए थे, इसने माँ से कपड़े मांगे, तो गुर्बत की वजह से माँ कपड़े नहीं दे सकी, या कोई बात हुई तो इनकी लड़ाई हुई। वो लड़ाई फिर इतना सीवियर हो गई कि उसने किचन से जो कूटने वाला डंडा होता है, उससे मसाला पीसने वाला, हाँ जी, उससे माँ को और अपनी बहन को बहुत सर पे और शदीद किस्म का ज़ख्मी किया।
तो माँ उसकी वहीं फौत हो गई और बहन जो थी वो बेहोश थी, उधर ज़ख्मी हालत में हमें मिली। तो इसके अलावा जो हमारे वहाँ पे लवाज़मात थे, जो हमें इंटरोगेशन के लिए जो वहाँ PFS से टीम गई, जो वहाँ पे हमने शवाहिद इकट्ठे किए, जो एविडेंसेस थे वो लिए, वो हमने सारी चीज़ें कंप्लीट की और बंदे को अपना हिरासत में लिया और इंशाल्लाह उसको अपने। अच्छा अरसलान, ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि वो जो मुल्ज़म है वो निस्वानी कपड़े यानी ख़वातीन के कपड़े पहनने का शौकीन था। क्या ऐसी कुछ चीज़ है कि जिससे मालूम हो सके कि वो उसको कोई जहनी प्रॉब्लम थी या वो किसी जहनी बीमारी का शिकार था या वो किसी किस्म के नशे का आदी था? नहीं, नशा तो नहीं करता था, ये बात थी बिल्कुल कि उसने पहने थे। तो मैं उसको पर्सनली जब मैंने इंटरोगेट किया तो वो यही कह रहा था कि मुझे उसने कपड़े दिए नहीं तो मैं अपनी माँ को तंग करने के लिए अपनी बहन के कपड़े पहन लिए। मुझे लगता है कि उसके कोई, हम कह तो नहीं सकते इस तरह अटल, लेकिन उसके दिमाग में कोई ऐसी कोई कैफियत है उसकी जो इतना सीवियर। अच्छा, मुल्ज़म का आपने सबका रिकॉर्ड चेक किया है, तो क्या मुल्ज़म इससे पहले भी किसी संगीन या आम नौयत के जुर्म में मुलविस रहा है? नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक आम सा लड़का है, आम सी बात है, आम सी लड़ाई थी। अब वो गुर्बत की वजह से या आप कह सकते हैं कि गुर्बत की वजह से उसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया, बहन को ज़ख्मी कर दिया। ये कोई लॉजिक आप समझते हैं एज ए पुलिस ऑफिसर कि ये है कोई ऐसी लॉजिक? आजकल जो मुल्क के हालात हैं, जो बेरोज़गारी है और उसके अलावा महंगाई, बेरोज़गारी, ये यही है कि किसी के पास रोज़गार ना हो तो वो फ्रस्ट्रेट होता है। तो वही फ्रस्ट्रेशन थी कि वो कपड़े मांग रहा था, उसको ज़रूरत थी। तो जब माँ ने नहीं दिए तो लड़ाई हुई। अब उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है उसने फिर वही अपने हाथों से अपनी माँ पे और अपनी बहन पे निकाली कि उनको इतना शदीद ज़ख्मी किया। हालांकि लड़ाई घरों में होती है, लेकिन ये लड़ाई इतना सीवियर उसने रंग ले लिया कि उनको उन्होंने मार दिया, कत्ल कर दिया। अच्छा अरसलान, बहसीत पुलिस ऑफिसर आपने अपने कैरियर में कत्ल व गारत के बेशतर वाक़यात देखे होंगे, उनकी तफ्तीश भी की होगी। क्या समझते हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से माशरे में ऐसे वाक़यात एक तसलसल से हो रहे हैं जिसमें खूनी रिश्ते जो हैं वो खूनी रिश्तों का ना सिर्फ तकद्दुस पमाल कर रहे हैं बल्कि वो उन्हें मौत की वादियों में धकेल रहे हैं? जी बिल्कुल होते रहे हैं, काफ़ी मुकदमात ऐसे आए हैं, काफ़ी तफ्तीशें ऐसी हुई हैं, लेकिन मैक्सिमम जितना भी था वो ये है कि किसी न किसी चीज़, किसी न किसी पैसा या ज़मीन या इस तरह की चीज़, बाप ने बेटों को कत्ल किया, बेटों ने बाप को, भाइयों को, माँ को, बल्कि सारे एक जगह तो ऐसा ही था कि उसने अपने 10-11 बहन भाई और माँ को भी कत्ल किया। एक केस रिकॉर्डेड है। ये सारी चीज़ें यही हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती और उनको पूरा करने के लिए हम फिर जो है गलत रास्ते ढूंढते हैं। इस तरह डकैती भी इस तरह इजाफा हो रहा है, लोग मुजरिम बनते जा रहे हैं। आपने बातें सुनी SP सिटी गुजरांवाला अरसलान शाहज़ेब की। उनका कहना है कि मुल्ज़म से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि माशरे में ऐसे नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ बहसीत वालिदैन, बहसीत इस माशरे का फ़र्द होने के नाते हमें भी ऐसे वाक़यात की रोकथाम में अपना किरदार अदा करना होगा। मैं आ गया हूँ CPO गुजरांवाला के दफ्तर, जहाँ हम सिटी पुलिस चीफ राय एजाज़ से मुलाकात करेंगे और उनसे कत्ल की इस अंदोनाक वारदात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि मुल्ज़म को कैसे गिरफ़्तार किया, दौरान तफ्तीश मुल्ज़म ने क्या इंकशाफ किया, कत्ल की इस अंदोनाक वारदात के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्यों मुल्ज़म ने अपनी वालदा को कत्ल किया, क्या मुल्ज़म ज़हनी मरीज़ था या किसी किस्म के नशे का आदी था। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करते हैं सिटी पुलिस चीफ से। आइए हमारे साथ। घरेलू झगड़े पर वालदा को बेईमाना अंदाज में कत्ल करने वाला मुल्ज़म गिरफ़्तार हो गया है। गिरफ़्तार मुल्ज़म ने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफ किए हैं और मुल्ज़म के ख़िलाफ़ किन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है, कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं CPO गुजरांवाला राय एजाज़ अहमद से। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया गुजरांवाला में, जिसकी गूंज जो है वो मुल्की सतह पर सुनाई दी गई कि एक बच्चे ने, एक लड़के ने घरेलू झगड़े पर जो है अपनी वालदा को डंडे के वार करके कत्ल कर दिया। क्या कहता है मुल्ज़म तफ्तीश में और अब तक की तफ्तीश में क्या मुहर्रिकात सामने आए हैं? ये देखिए फ़याज़ साहब, आप जानते हैं, आप इस तरह के वाक़यात को
फॉलो करते रहें। ये बड़ा सनसनीखेज़ एक वाक़या पेश आया गुजरांवाला में, क्योंकि देखें बच्चे का अपनी वालदा को कत्ल करना कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक है, लेकिन हम सबको इस हवाले से सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। अगर आप इस वाक़े के मुहर्रकात और ये वाक़या कैसे पेश आया इसको अच्छी तरह परखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये अली हैदर नामी लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 17-18 साल थी, ये तकरीबन कोरोना के बाद से 2 साल से तकरीबन घर के अंदर ही था। ये बाहर इसने बहुत सोशलाइज़ कभी नहीं किया, लोगों से मिलना जुलना इसका बहुत कम हो गया था और घर के अंदर ही ये रहता था। इसकी जो हैं 5 बहनें हैं और 1 भाई है, वो सारे शादीशुदा हैं, वो अलग अपने घरों में रहते हैं और ये अपनी वालदा के साथ रहता है, परवीन बीबी के साथ रहता, और इसका वालिद भी फौत हो चुका है। तो ये अकेला वालदा के साथ रहता था और साइकोलॉजिकली मैं ये तो नहीं कहता कि नफ्सियाती कोई उसके उस तरह के कोई पागल था या कोई इस तरह की बात थी, लेकिन नफ्सियाती तौर पे कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना में बहुत ज़्यादा घर में रहा, उसके बाद घर से बाहर निकला नहीं और सोशलाइज़ नहीं किया। और अभी भी ये वाक़या पेश आया, इसमें इसकी एक बहन ताहिरा बीबी जो है वो घर में आई हुई थी और इसने उसके कपड़े पहन लिए कि जी मुझे नए कपड़े चाहिए, और इसने उसके कपड़े पहन लिए। उस बात में घर में थोड़ा सा झगड़ा हुआ बहन के साथ, तो वालदा बचाव के लिए आई, तो इसने जो किचन में डंडा था उससे वालदा को भी मारा और बहन को भी मारा और वालदा को मौत के घाट उतार दिया। तो आप समझते हैं कि इस तरीके से एक बच्चा जो इस तरीके से घर में था और वो इतना तैश में आया कि उसने वालदा को ही मौत के घाट उतार दिया, इसके पीछे यकीनी तौर पे जो वालदैन हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक है और बच्चों के लिए भी कि वो किस तरह की औलाद नाफरमान औलाद हैं कि अपने ही जिसने तख्लीक किया, जिसने पैदा किया, उसी को मौत के मुंह में उतार दिया। बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ। उसके बाद फौरी तौर पे पुलिस मौके पे पहुंची। जुमे का दिन था, शाम तकरीबन 6:45 बजे ये वाक़या पेश आया। जैसे ही पुलिस को इतला मिली, पुलिस मौके पे पहुंची, मुलज़म को तलाश करना शुरू किया। तो मुलज़म उन्हीं कपड़ों में, वो जो बहन के कपड़े थे वही पहने मुलज़म जो है पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। तो और उससे आला कत्ल भी बरामद हो गया और मुलज़म को अभी जेल भेजा जा चुका है। तो ये सारा वाक़या पेश आया, लेकिन ये हमारे जहनों पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ गया है कि आज की नस्ल में वालदैन का बच्चों की परवरिश में क्या किरदार होना चाहिए और आज की नस्ल में बच्चों का वालदैन के साथ क्या सलूक होना चाहिए। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि क्या ये मुलज़म जो है ये नफ्सियाती मरीज़ है या किसी किस्म के नशे का आदी है, या इस किस्म की हरकत करके वो ख़ुद को कानून से किसी नरमी का ख्वाह है, बचना चाह रहा है कानून की सख्ती से? नहीं, ये नफ्सियाती मरीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका जो है हमने चेक करवाया है, तो नफ्सियाती मरीज़ तो बिल्कुल अगर नहीं ये है। नफ्सियाती मरीज़ नहीं है तो फिर ये ख़वातीन के कपड़े पहन लेना या ऐसी ऊट पटांग किस्म की हरकतें करना, ये क्या साबित करना चाह रहा है? देखिए, ना ये नफ्सियाती मरीज़ है, ना ये नशा करता है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ये इसकी अमूमी शोहरत यही है कि ये ज़ाहिर इंसान इस तरह की हरकतें कि घर से निकलना ना, किसी से मिलना नहीं, और तो लोग अमूमी तौर पे माशरे में, महल्ले में यही समझते हैं कि शायद ये कोई नशा वशा करता है। तो इसके बारे में क्योंकि ये पुलिस की हिरासत में भी रहा है, काफ़ी पूछगछ की गई है, नशे के हवाले से कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आए, और वैसे भी बड़े गरीब लोग हैं, मेरा ख्याल नशे के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, और जो कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं हैं नए, और वो बहन के कपड़े पहनता है और नए कपड़ों की डिमांड करता है और मिलते नहीं हैं तो बहन के ही पहन लेता है, तो फिर नशे वाली तो बात नहीं है। अच्छा साहब, जिस तरह सफाकाना अंदाज में इसने अपनी वालदा को कत्ल किया और बहन को ज़ख्मी किया, क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे यही मुहर्रकात थे कि इसने नए कपड़े ना लेके देने पे शाउट हो गया, मुश्तल हो के इसने ये हरकत की है, या कुछ और भी मुहर्रकात थे जिन पे आपने तफ्तीश की? देखिए, और बाकी तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया है। बूढ़ी वालदा है, कोई उसका कोई और उसके अंदर कोई ऐसा जो है मामला नज़र नहीं आया कि जिसकी वजह से वो तैश में आए। और दूसरा जो सबसे बड़ी वजह है, देखिए मैंने आपको उसका जो बैकग्राउंड बताया,
कि वो एंटी सोशल हो गया था बच्चा जो है अली हैदर, तो लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था, कमरे से बाहर नहीं निकलता था। तो उसकी वजह से नेचुरली वो उस तरीके से जिस तरीके से उसको रिस्पांस देना चाहिए वो नहीं दे सका। दूसरी जो वजह है कि शायद पेरेंट्स भी उसको समझ नहीं सके, उन्होंने उसको ज़ोर ज़बरदस्ती और मारने के लिए लपके, तो उनको बहन को बचाने के लिए वो वालदा ने भी उसको रोकने की कोशिश की, तो वो रुका नहीं, इतना तैश में आ गया और उसने ये अमल कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो वालिदैन की तरबियत है उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ये किस किस्म का गुस्सा था, किस किस्म की तैशपन था? उसने अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने घर के जो कमज़ोर फ़र्द थे, सॉफ्ट टारगेट जो थे, उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया। अगर उसको इतना ही गुस्सा था, इतना ही तन्हाई पसंद था, तो उसने अपने आप को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाया? ये बात बिल्कुल आपकी बजा है कि उस तरीके से वो आज जैसे आप पहले कह रहे थे कि कोई नफसियाती मसला, उस तरीके से नफसियाती मसला नहीं था। बुनियादी तौर पे आप जानते हैं इंसान की नफसियात के हवाले से कि 2 साल का आपको पता है कोविड में बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ रही हैं, लोग बाहर नहीं निकलते थे, लोगों का माइंड सेट चेंज हो गया है, और ये अकेला बच्चा और अकेला वालदा के साथ अंदर रहता था, और फिर उसकी ख्वाहिशात भी पूरी नहीं हो रही थी, जैसे वो कपड़े नए मांग रहा था तो वो ख्वाहिशात भी पूरी नहीं हो रही थी। तो इसलिए उसने तैश में आके वालदा को ही हलाक कर डाला कि ये मेरे सारे मसाइल की जो जड़ है, और कमज़ोर भी थी, बूढ़ी भी थी, तो उसको ही मार डाला। तो मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल एक्ट है उसका, और उस पर जो हम उसको यही कह सकते हैं कि उसको बेहतर अंदाज में हैंडल होना चाहिए था पेरेंट्स की तरफ से, और उसकी सोशलाइजेशन ज़्यादा होनी चाहिए थी, उसकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए थी, उससे शायद इस इंसिडेंट से बचा जा सकता था। माशरे में ऐसे वाक़यात एक तसलसल से रूनुमा हो रहे हैं, कहीं बेटा बाप को कत्ल कर रहा है तो कहीं बाप बेटे को, कहीं बेटे के हाथों माँ कत्ल हो रही है तो कहीं भाई के हाथों बहन को कत्ल किया जा रहा है। क्या समझते हैं एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से, क्या ऐसे मुहरकात हैं, क्यों माशरा जो है वो ज़वाल की जानिब जा रहा है? पहले तो इन रिश्तों का एक तकद्दुस होता था, एक एहतराम होता था, अब शायद कि इसमें कमी वाक़या हो रही है। नहीं, देखिए 2 चीज़ें हमारे माशरे में हुई हैं। एक तो अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो अदम बर्दाश्त ख़ानदानी सतह पे है या सोसाइटी में आप देखें मजहबी तौर पे अगर कोई शख्स इख्तलाफी बात करता है तो उसको मार दिया जाता है, और इसी तरह ख़ानदान के अंदर भी छोटी छोटी बातों पे तैश में आके, गुस्से में आके अपने ही वालिदैन को मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो ये जो अदम बर्दाश्त का कल्चर है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है ख़ानदान की सतह पे, स्कूलों की सतह पे, हर सतह पे। पुलिस इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए पुलिस का जो किरदार है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पुलिस अफसर जो है उसको सोशल इंटरवेंशन करनी चाहिए। सोशल इंटरवेंशन जो है, इसकी जो प्रिवेंशन है वो सिर्फ़ इसी तरीके से मुमकिन है कि हमारा जो पुलिस का हमारा जो यूनिट है, बीट की सतह पे थाने में मुख्तलिफ़ थाने को मुख्तलिफ़ यूनिट्स में तकसीम किया जाता है, यानी एक थाने को 5 से 6 यूनिट्स में तकसीम किया जाता है। तो उस यूनिट्स में जो पुलिस अफसर पेट्रोलिंग करते हैं उनका कम्युनिटी के साथ बड़ा करीबी रब्ता होना चाहिए। उनको कम्युनिटी की सतह पे सेमिनार्स या स्कूलों में या मसाजिद में ऑर्गेनाइज़ करके लोगों को ब्रीफ़ करना चाहिए, सोडमी के हवाले से, चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, और बच्चों के हवाले से, काइट फ्लाइंग के हवाले से, वन व्हीलिंग के हवाले से। तो जब पुलिस का कनेक्शन पेरेंट्स के साथ, लोगों के साथ बढ़ेगा, राब्ता बढ़ेगा, और ये अवेयरनेस कैंपेन वो सोसाइटी के अंदर शुरू करेंगे, तो फिर उससे मैं समझता हूँ कि प्रिवेंशन साइड जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो बाकी जहाँ पे डिटेक्शन है, जब ये मुलज़म पकड़ा जाता है तो इससे भी फ़र्क पड़ता है कि अगर इसको सज़ा मिलती है तो जो बाकी कोई इस तरह के अमल करने वाले हैं वो डर जाते हैं, तो वो आइंदा जो ऐसे इकदाम नहीं करते। आपने बातें सुनी CPO गुजरांवाला राय एजाज़ अहमद की। उनका कहना है कि बेटे के हाथों माँ का कत्ल यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या है, मगर इसमें मुलविस मुलज़म गिरफ़्तार हो चुका है और उससे तफ्तीश के तमाम मराहिल भी मुकम्मल हो चुके हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जहाँ पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, वहाँ माशरे को भी अपना किरदार अदा करना होगा। वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत के अमल को बेहतर बनाना होगा ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो सके। हमने देखा आज का ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे मुतअद्दिद बार अपने गुस्से पर काबू करना पड़ा। मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया
कि कोई किस तरह अपनी माँ को कत्ल कर सकता है, मगर महज नया सूट ना देने पर इस बदबख्त ने जिस तरह अपनी माँ को कत्ल किया, यकीनन इसने अपने हाथों से ही अपनी जन्नत को उजाड़ कर जहन्नुम में अपना ठिकाना बना लिया। रिश्तों के तकद्दुस की पामाली की यह फर्द जुर्म किस पर आयद होती है, इस बारे में हम सबको सोचना पड़ेगा। बहरहाल गिरफ्तार मुलज़म से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं। पुलिस का कहना है कि मुलज़म को इसके जुर्म की करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते नई फर्द जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।